भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 51वां सूत्र चल रहा है। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात्। स्थानिक लोगों के द्वारा, स्थानिक का मतलब है जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो समाज सेवी हो, समाज सेवा जो लोग करते हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं, या तो बहुत बड़ी योग्यता वाले होते हैं वो भी प्रतिष्ठित होते हैं, कि बहुत अधिक धनिक होते हैं वो भी प्रतिष्ठित होते हैं। तो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है वो 3 प्रकार के लोग होते हैं, या तो धन से युक्त हो, या समाज सेवा से युक्त हो, या बहुत अधिक विद्वत्ता से, विज्ञान से युक्त हो। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा जब किसी योगी को निमंत्रण मिलता है, उस निमंत्रण के कारण से योगी में 2 बातें कही गई हैं। यदि उस निमंत्रण को पाकर के और जहां पर उनको बुलाया जाता है वहां के वैभवों को देख करके उनसे आकर्षित होकर के उनके संग से युक्त हो जाए, संग मतलब आसक्ति से युक्त हो जाए, तो अनिष्ट होने लगेगा। अथवा दूसरी बात कहिए स्मय, स्मय कहते हैं अहंकार। अहंकार भी कर सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग जिनको बुलाते हैं उनको ऐसा लगता है देखो मेरे को इतने बड़े व्यक्ति बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऐसी सिद्धि है, मेरे पास ऐसी योग्यता है, मैं ऐसा हूं। तो ये जो अहंकार है, इस अहंकार से व्यक्ति ओतप्रोत होकर के अहंकार करने लगता है तो अनिष्ट होगा। इसलिए स्थानिक लोगों के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर यह आगाह किया जा रहा है कि योगाभ्यासी को संग दोष से युक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए और अहंकार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा अनिष्ट प्रसंगा, अनिष्ट होने लगेगा। अभी तक हमने विचार किया था कि 4 प्रकार के योगी होते हैं। प्राथम कल्पिक नामक पहला योगी है, और मधुभूमिक नामक दूसरा योगी है, और प्रज्ञा ज्योति नामक तीसरा योगी है, अतिक्रांत भावनीय नामक चौथा योगी है। तो ये 4 प्रकार के योगियों की कैटेगरीज बनाए हैं, और इन 4 प्रकारों में जो पहला प्रकार है जिसको प्राथम कल्पिक कहते हैं, उसके लिए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं अभ्यास मात्र कर रहा है, यानी अभी अभ्यास कर रहा है, अभी कोई सिद्धि उपलब्ध नहीं हुई है, किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है, बस केवल अभ्यास करता जा रहा है किसी सिद्धि को पाने के लिए लगा हुआ व्यक्ति। 1 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का, सालों का हो सकता है, जीवन भर उसने लगाया हो, लेकिन एक सिद्धि, विशेष सिद्धि जब प्राप्त नहीं हुई है, वो सारे के सारे लोग एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, उसी प्राथम कल्पिक में ही आ जाते हैं। चाहे वो 50 सालों से अभ्यास कर रहा हो, चाहे 1 साल से अभ्यास कर रहा हो, दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं। बस अंतर अभ्यास का हो सकता है, ये इसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, इसको साल भर का एक्सपीरियंस है, पर दोनों ने सिद्धियां प्राप्त नहीं की। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंस, अनुभव का होना एक अलग बात है, क्योंकि एक व्यक्ति को 1 दिन का अनुभव है, एक व्यक्ति 1 महीने का अनुभव है, एक व्यक्ति को 1 साल भर का अनुभव है, एक व्यक्ति को 50 सालों का अनुभव है, यानी 50 सालों से उसने योगाभ्यास किया है। पर जो सिद्धि है, विशेष बात कही जा रही है, जो विशेष सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं किया है, तो सारे के सारे कितने सालों के
योगाभ्यासी हो वो प्राथम कल्पिक नामक पहले स्तर में ही आ जाते हैं। अब दूसरे स्तर के योगी की चर्चा हो रही है। वो कहते हैं ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय। ऋतंभर प्रज्ञा ये दूसरे प्रकार के योगी है। ये वो योगी होते हैं जिसने ऋतंभरा नामक विशेष प्रज्ञा को प्राप्त किया है। पहले पाद में आपने सुना है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, छोटा सा सूत्र है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी योगाभ्यास करते करते सत्पुरुष अन्यथा ख्याति को जब प्राप्त कर लेता है, विवेक को प्राप्त कर लेता है और दृष्ट और आनुष्यविक विषयों में जिसकी कोई तृष्णा, कोई तमन्ना, कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं होती है, कोई तृष्णा ही नहीं रहती है, जब वो दृष्ट विषय हो जिसने अनुभव किया हो, संसार के वैभवों को जिसने भोग लिया हो और जिनको आज तक भोगा नहीं है लेकिन भोगने की इच्छा रहती है लोगों में, तो सुनी हुई बातें होती हैं, बहुत सुनते हैं हम लोग। दुनिया में क्या क्या होता है सभी को हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है, और जो करते हैं उनके विषय में किए हुए लोग जब सुनाते हैं, जब उनके सुनाने पर हमारे मन में एक लालसा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, एक तमन्ना रहती है काश मैं भी ऐसा भोगता, तो ये जो लालसा है सुने हुए के प्रति ये भी नहीं रखता, और जिसको भोग भोग करके खूब अनुभव किया है उसमें भी लालसा होती है दोबारा भोगने की, भोगे हुए को बार बार भोगने की लालसा, और आज तक नहीं भोगा उसको भी भोगने की लालसा। इनको कहते हैं दृष्ट, जो भोग चुके हैं फिर भोगने की इच्छा हो रही है, उसका नाम है दृष्ट। और आज तक कभी नहीं भोगा, केवल सुना सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, लोगों से सुना है, पर भोगा नहीं है, उसको कहते हैं आनुश्रविक। इन दोनों के प्रति किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, और जिसने उस विवेक ख्याति को प्राप्त किया है उसी को ये विशेष प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतम इति सत्यम, ऋत का अर्थ होता है सत्य, और जो सत्य को धारण करता है उस योगी को ऋतंभरा प्रज्ञा वाले योगी कहते हैं, क्योंकि केवल सत्य को ही धारण करता है। ऐसी बुद्धि है, उस बुद्धि में केवल सत्य आ सकता है, असत्य कभी ठहर नहीं सकता। ऐसी बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा को जिस योगी ने प्राप्त किया है उस योगी को दूसरे कोटि में रखा गया है, दूसरे स्तर का योगी है। बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि है ऋतंभरा प्रज्ञा। तीसरी बात कही जा रही है, तीसरे प्रकार के योगी कौन होते हैं? वो कहते हैं भूतेन्द्रिय जयी तृतीय। तीसरे प्रकार के योगी होते हैं जो भूतेन्द्रिय जयी। ऋतंभरा प्रज्ञा तो प्राप्त किया ही है, साथ में भूतेन्द्रिय जयी, भूत जया नामक सिद्धि आपने पढ़ी है, जो पंचमहाभूतों को जीत लेते हैं, और इंद्रिय जय नामक सिद्धि भी आपने पढ़ी है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियों को जिसने प्राप्त किया है वो तीसरे प्रकार के योगी होते हैं। और उनके अंदर जो विशेषता होती है वो क्या विशेषता होती है, इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृतरक्षा बंधः। वो कहते हैं सर्वेषु, जितने भी विषय होते हैं जो एक योगी को अनुभव करना है, देखना है, उनका दर्शन साक्षात्कार करना है, उनको जीवन में उतारना है, उसमें से भावितेषु, कुछ तो भावित है, यानी कुछ को उन्होंने हस्तगत कर लिया है, जिनको सिद्ध कर लिया है, और भावनीयेषु, कुछ सिद्ध करने योग्य अभी बचे हुए हैं। मतलब कुछ सिद्धियों को तो उसने प्राप्त कर लिया और कुछ सिद्धियां बाकी है प्राप्त करने योग्य। ऐसा समझ लीजिएगा, आधा तो उसने प्राप्त कर लिया और आधा बाकी है। आधा का अर्थ क्या होता है?
बहुत कुछ होता है, क्योंकि जिसने अपने लक्ष्य को आधा प्राप्त कर लिया है और आधा बचा हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कह रहे हैं भावितेषु भावनीयेषु, चाहे वो आधा प्राप्त कर लिया हो और आधा प्राप्त करना हो, इन दोनों के विषय में ये कहना चाह रहे हैं कृत रक्षा बंध, उसने सुरक्षित कर लिया, प्रबंध कर लिया है, अब उसका कुछ नहीं होगा। अर्थात वो कभी भी वापस लौट करके समाज में साधारण आदमी कभी नहीं बन सकता। अर्थात वो योग मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, भटक नहीं सकता, योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। मुख्य बात है योग से विचलित नहीं हो सकता, योग से भटक नहीं सकता, बहुत बड़ी बात होती है। यही बात कही जा रही है कृत रक्षा बंध, रक्षा बंध, सुरक्षित कर लिया है। कृत मतलब कर लिया है, रक्षा का प्रबंध कर लिया, यानी जो सुरक्षा करनी चाहिए, जिसकी सुरक्षित होने पर कभी डगमगा नहीं सकता है, ऐसा प्रबंध उसने कर लिया है। कभी लौट कर वापस योग से च्युत होकर के साधारण आदमी कभी नहीं बन सकता, ऐसा उसने प्रबंध कर लिया। कृत साधनादिमान, कर्तव्य साधनादिमान, बस कर्तव्य करते जा रहे, जो करना है बस वो करता जा रहा है। बहुत सारी सिद्धियों को जिसने हस्तगत कर लिया है और जिनको अभी किया नहीं है, उनके लिए कर्तव्य पारायण है, बस उनको करता जा रहा है। वो तीसरे प्रकार का योगी है। चौथे प्रकार के योगी की चर्चा करते हैं, यस्तु अतिक्रांत भावनीय। चौथे प्रकार के योगी कह रहे अतिक्रांत भावनीय। अतिक्रांत का मतलब है बस अतिक्रमण करना है, इस शरीर को छोड़ करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, बस उसको जो करना था उसको कर लिया है। इसलिए कहते हैं चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, बस एक प्रयोजन बाकी है उसका, शरीर छूटे और उसका सारा का सारा सूक्ष्म शरीर अपने कारण में विलीन होना, बस यही एक प्रयोजन पहुंचा हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, एक अर्थ, एक प्रयोजन है। क्या है वो प्रयोजन? चित्त प्रतिसर्ग, चित्त कहते मन, मन अपने कारण में विलीन हो जाए, बस ये एकमात्र प्रयोजन बचा हुआ है, बाकी सब कुछ कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया उसने? सप्तविधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की विशेष उपलब्धियां योगी ने, चौथे प्रकार के योगी ने प्राप्त किया है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमय, पीछे आपने पढ़ा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, यानी 7 प्रकार की विशेष प्रज्ञाओं को उसने प्राप्त कर लिया, जिसमें प्राप्तम प्रापणीयम, जो क्लेशों को नष्ट करना तो कर लिया, ऐसी 7 विशेष उपलब्धियां बताई गई है, जिसके प्रयोजन पूरा हो जाता है। जिसने योग मार्ग में चलते हुए अपने प्रयोजन को पूरा किया है, इसका पहचान कैसे हो जाए, कैसे पहचाना जाए इसका प्रयोजन पूरा हो गया, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने 7 प्रकार की विशेष उपलब्धियां बताई हैं, जो आपने दूसरे पाद में पढ़ी। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, सप्तविधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी 7 प्रकार की विशेष उपलब्धियां, विशेष सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात जिसको जो पाना था सो पा लिया, और पाने योग्य कुछ नहीं रहा, यानी कर्तव्य अभिशेष नहीं है, सारे कर्तव्य जिसने पूरे कर लिया। बस एक कर्तव्य है, जो कि शरीर के छूटते ही ये जो मन है और मन के साथ जितने भी तत्व हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अहंकार है, तन्मात्रा है, महतत्व रूपी बुद्धि है, 18 तत्वों का समुदाय, जिसको हम कारण शरीर, अपने सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें 18 तत्व हैं, बस ये केवल अपने कारण में विलीन होना बाकी है, बस इतना ही प्रयोजन उसका है।
क्योंकि शरीर के छूटने पर यह प्रयोजन पूरा हो सकता है, शरीर के रहते हुए नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थ, बस केवल एक प्रयोजन मात्र उसका बचा हुआ है। ये चौथा योगी है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के योगियों की चर्चा की है। योग मार्ग में, इस योगाभ्यास के मार्ग में 4 प्रकार के योगी होते हैं, 4 स्तर बताए गए हैं। और वो जो 4 स्तर है ना, इन 4 स्तरों को समझने का प्रयत्न यदि व्यक्ति करेगा तो आसान हो जाएगा कि कौन योग से भ्रष्ट होता है, कौन योग से भ्रष्ट नहीं होता है। अर्थात योग मार्ग को कौन छोड़ सकता है और कौन नहीं छोड़ सकता है। यह मैं मोटी भाषा में कहूं, कौन गिर सकता है और कौन नहीं गिर सकता। तो 4 प्रकार के योगी है। प्राथम कल्पिक नामक वो योगी है जिसमें अक्सर अमूमन आप देखेंगे सब के सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जिसने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त नहीं किया वो सारे के सारे उस प्रथम स्तर के योगी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जिसने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया अर्थात समाधिस्थ है, संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया है। और तीसरा वो होता है जिसने आदि सिद्धियों को तो प्राप्त कर लिया और आदि बाकी है, अथवा यूं कहिए उसने पूरा प्रबंध कर लिया है, अब कोई गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी योग मार्ग को छोड़ने का तो कोई प्रसंग ही नहीं आएगा, कभी वो भटक नहीं सकता क्योंकि उसने पूरा प्रबंध कर लिया है। और चौथा योगी वो होता है जिसके सारे के सारे प्रयोजन पूरे हो चुके हैं, बस केवल शरीर के छूटते ही मन आदि समस्त सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व अपने कारण रूपी सत्व स्तंभ में विलीन होना मात्र एक अर्थ प्रयोजन रह गया है। तो ये 4 प्रकार के योगियों की चर्चा करके अब इनमें से कौन व्यक्ति इस संग से जुड़ सकता है और इस स्मय रूपी अहंकार से जुड़ सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। यानी 4 प्रकार की योगियों की चर्चा करके अब ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति संग यानी आसक्त कौन सा योगी हो सकता है, आसक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है, कौन अहंकार में गिर सकता है, ये बात यहां पर कही गई है। अब कहा जा रहा है तत्र मधुमती भूमि साक्षात पूर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्व विशुद्धिम अनुपश्यन्तः स्थाने उपनिमंत्रयन्ते। देखिएगा, प्रारंभ किया है मधुमती भूमि को प्राप्त किए हुए योगी। मधुमती भूमि वो होती है जो दूसरे प्रकार के योगी है। अब प्रारंभ दूसरे प्रकार के योगी के साथ की जा रही है, अर्थात प्रथम स्तर का जो योगी है उसको गिरने की कोई बात ही नहीं। देखिएगा, जो पहले से गिरा हुआ का मतलब है जो पहले ही अपने एक सामान्य स्थिति में हो, अभ्यास ही तो कर रहा है। जो अभ्यास ही कर रहा है कोई विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया है। जब उपलब्धि नहीं है तो उस उपलब्धि से गिरने की बात ही नहीं है। मेरी बात को समझने का समझ लीजिएगा, प्रयास कर लीजिएगा कि जिस व्यक्ति ने एक सीढ़ी पर चढ़ाई नहीं है, अब उस सीढ़ी से उतरेगा कैसे, गिरेगा कैसे? पहले सीढ़ी पे तो चढ़ा उसको। अरे ये गिरेगा, अरे गिरेगा कहां? वो तो पहले से गिरा हुआ है। यानी पहले से नीचे गिरने का मतलब है नीचे ही खड़ा है, ऊपर चढ़ाई नहीं है, एक सीढ़ी पर चढ़ करके खड़ा नहीं हुआ है। अर्थात उस सिद्धि को प्राप्त किया ही नहीं, जिस सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कौन सी सिद्धि है? यहाँ पर बताया ऋतंभरा प्रज्ञा। ऐसी सिद्धि को उसने प्राप्त किया ही नहीं है, इसका मतलब नीचे ही खड़ा है और ऊपर चढ़ा ही नहीं है, तो ऊपर से गिरेगा कैसे? इसलिए प्राथमिक योगी यानी प्रथम कल्पिक योगी, प्रथम स्तर का योगी की कोई चर्चा नहीं हो रही। अब तीसरे प्रकार के योगी गिर नहीं सकता, क्योंकि बोला है
कृतरक्षा बंधा, उसने अपनी सुरक्षा पूरी कर लिया। मतलब जहां जहां गिर सकता है ना, वहां वहां सारा का सारा उसने पहले से अरेंज किया है ना गिरने का, और वो गिर ही नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। उसको पता है कि यहाँ गिर सकता हूँ, वहां गिर सकता हूँ, यहाँ गिर सकता हूँ, वहां गिर सकता हूँ। जो जो गिरने के स्थान है उन सबको प्रबंध कर लिया उसने, सुरक्षित कर लिया। इसलिए कहा कृतरक्षा बंधा, उसने सुरक्षा कर लिया। तीसरे प्रकार के योगी गिरने के जो जो अवसर है उन सबको भांप लिया है, जान लिया है, और उनको सब ब्रेक लगा दिया है, अब वो गिर ही नहीं सकता। चौथे प्रकार के योगी के गिरने की कोई चर्चा ही नहीं, वो तो प्रतीक्षा में है कि कब शरीर छूटे और मुक्ति में जाओ। ऐसा व्यक्ति को गिरने का कोई प्रसंग ही नहीं। जब तीसरे प्रकार के योगी के लिए कहा है, गिरने के उस स्थिति को उसने रोक लगा लिया, प्रबंध कर लिया है, सुरक्षित हो चुका है, अब वो गिर नहीं सकता। तीसरे प्रकार के योगी की बात की है। और चौथे योगी की बात तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो इस प्रतीक्षा में है कि कब शरीर छूटे और मैं मुक्ति में जाऊं। उसके गिरने का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। तीसरे का प्रसंग भी नहीं है, क्योंकि उसने प्रबंध कर लिया है। और प्रथम प्रकार के योगी का गिरने का कोई प्रसंग ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही नीचे। इसलिए कौन व्यक्ति गिर सकता है? दूसरे स्तर का जो योगी है वो गिर सकता है। इसलिए उसी की चर्चा इस सूत्र में की जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है, तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात् कुर्वतो ब्राह्मणस्य। मधुमती भूमि को जिसने साक्षात किया, यानी जिसने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है योगी। देखिए, ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो जो ब्रह्म में रहता है, यानी ब्रह्म को साक्षात्कार जिसने किया है, परमात्मा का जिसने साक्षात्कार किया है, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। जिसके पास विद्या है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। और जो योगी होता है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। और जो द्विज होता है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। से ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ ब्राह्मण आपने पहले भी दूसरे पाठ में भी पढ़ा है कि ब्राह्मण शब्द योगी का वाचक है, तो यहाँ पर भी ब्राह्मण शब्द योगी के लिए आया है। तो कह रहे हैं, मधुमतीं भूमिं साक्षात् कुर्वतो ब्राह्मणस्य। मधुमती नामक ऋतंभरा प्रज्ञा का साक्षात्कार जिसने किया है, ऐसे ब्राह्मण योगी को स्थानिनो देवा, स्थानीय में रहने वाले, संसार में प्रतिष्ठित जो लोग हैं, वो लोग अब उसको निमंत्रण कर रहे हैं। और उस निमंत्रण को पाकर के उस योगी को क्या सोचना चाहिए, ये चर्चा आगे करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।